इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फोर डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करके। यानी डिजिट्स क्या है मेरे पास 1 2 3 5 और 6, और जो नंबर होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहले आप ये समझो, ए नंबर इज़ डिविजिबल by 4 when last two digits are divisible by 4। अगर लास्ट की दो डिजिट्स जो हैं 4 से डिविजिबल हैं तभी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 4 डिफरेंट डिजिट्स बोला, यानी रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। ये है 4 डिजिट का नंबर, तो ये लास्ट की दो डिजिट्स हैं मेरे पास। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर 1 से हम बोलेंगे तो 1 2 हो सकता है, 1 3 नहीं होगा, 1 5 नहीं हो सकता, 1 6 हो सकता है। फिर 2 से अगर लें तो 2 1 नहीं हो सकता, 2 3 भी नहीं हो सकता, 2 5 भी नहीं हो सकता, 2 6 भी नहीं हो सकता। यानी 2 से कोई भी नंबर नहीं बनेगा जो कि 4 से डिविजिबल है। अब 3 से क्या बन सकता है? 3 1 नहीं हो सकता, 3 2 4 से डिविजिबल है। 3 5 नहीं हो सकता, 3 6 4 से डिविजिबल है। फिर 5 से 5 1 डिविजिबल नहीं है, 5 2 4 से डिविजिबल है। 5 3 भी नहीं हो सकता, 5 6 डिविजिबल है 4 से। फिर 6 1 नहीं हो सकता, 6 2 नहीं हो सकता, 6 3 नहीं हो सकता, 6 5 नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये दोनों डिजिट्स मिला करके हम 6 वेज में फिल कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स या लास्ट 2 places can be filled in 6 ways। अब आप ये समझो कि 2 नंबर मेरे यहाँ पे चले गए हैं। टोटल मेरे पास कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5 नंबर की चॉइस है। तो 2 यहाँ चले गए, तो दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 ways एंड दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 ways। तो रिमेनिंग 2 places can be filled in 3 into 2 यानी 6 ways। तो टोटल कितना आ गया? टोटल विल बी 6 into 6 यानी 36 हमारे ऐसे नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5। इस बार रिपीटिशन अलाउड है। तो फिर से 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 और डिविजिबल बाई 4 है। तो लास्ट की 2 डिजिट ये और ये 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 1 से बोलेंगे तो फिर से 1 2 हो सकता है, 1 1 नहीं हो सकता, 1 2 नहीं, 1 2 तो हमने ले लिया। 1 3 नहीं हो सकता, 1 4 नहीं हो सकता, 1 5 नहीं हो सकता। 2 से लेंगे तो 2 1 नहीं हो सकता, 2 2 नहीं हो सकता, 2 3 नहीं हो सकता, 2 4 हो सकता और 2 5 भी नहीं हो सकता। 3 से लेंगे 3 1 नहीं हो सकता, 3 2 हो सकता है, 3 3 नहीं हो सकता, 3 4 नहीं हो सकता और 3 5 भी नहीं हो सकता। 4 1 नहीं होगा, 4 2 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 3 भी नहीं है, 4 4 डिविजिबल है, 4 5 नहीं है। फिर 5 1 भी नहीं है, 5 2 4 से डिविजिबल है,
53 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा। यानी कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5। तो लास्ट 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, 1 2 3 4 5। अब रिपीटिशन अलाउड है, यानी दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 ways, दिस पोजीशन कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 5 ways, क्योंकि हमारे पास 5 चॉइस है। तो रिमेनिंग 2 places कैन बी फिल्ड इन 5 ways। तो टोटल कितना हो गया? 5 इंटू 5। तो टोटल कितना हो गया? टोटल इज 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125 मेरा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें ये बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो यहाँ पर 4 डिजिट नंबर्स मुझे बनाने हैं और डिजिट्स हमें दी नहीं है। जब दी नहीं है तो डिजिट्स क्या होंगी? 0 से लेके 9 तक सारे नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। अब 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो फिर से लास्ट की 2 डिजिट जो हैं मेरे पास 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप ये समझो कि पहले लास्ट की 2 डिजिट पकड़ने के लिए इसको और इसको, यानी हम ऐसा 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट नंबर हम फाइंड कर लेते हैं। 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 00 से लेकर के 99 तक। तो पहला नंबर तो 00 है, दूसरा क्या हो सकता है? 04, और ऐसी सो ऑन। लास्ट नंबर मेरा क्या होगा? 96। तो अब ये टोटल कितने नंबर हैं? एक नंबर तो ये है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1, और ये क्या है? 4 इंटू 24। तो यानी यहाँ 1 से लेके कहाँ तक आ रहा है? 24 तक। तो ये सारे मेरे कितने नंबर है? 24 नंबर है। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 24, 25 नंबर्स मेरे ऐसे हो गए 00 से लेके 99 तक विच आर डिविजिबल बाय 4। तो ये पोजीशन आई कैन फिल इन 25 वेज। ठीक है। अब यहाँ पर 0 तो आ नहीं सकता, तो दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, एंड यहाँ पर 0 आ सकता है, और रिपीटिशन क्या बोला उसने? अलाउड है, यानी हम 10 के 10 चॉइस ले सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? तो इसको ऐसे लिखो, बल्कि लास्ट टू प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 25 ways, and other 2 places can be filled in 9 into 10, 90 ways। तो टोटल कितना हो गया? टोटल इज 90 इंटू 25, दैट इज 2250। ये मेरा आंसर आ गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो इसमें फिर से 4 डिजिट का नंबर बनाना मुझे। अब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, लेकिन मुझे रिपीट नहीं करना है। तो रिपीट वाले कौन कौन से हैं? 00 ये नंबर है, 44, 88 ये नंबर ऐसे हैं जो कि रिपीट करेंगे। ठीक है। तो टोटल हमारे पास 25 आए थे ऊपर, तो 25 में से सबसे पहले तो मैं इनको एक्सक्लूड कर लेता हूँ 3। तो बच कितने गए? ये बच गए मेरे पास 22। अब इसमें केस हम डिवाइड कर लेते हैं। केस 1, व्हेन 0 इज इंक्लूडेड इन लास्ट 2 डिजिट्स, यानी 04, 08
20, 40, 60 और 80, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे डिजिट्स हैं जिनमें ज़ीरो इंक्लूडेड है, जो कि इनमें शामिल है। तो लास्ट 2 डिजिट्स कैन बी filled in 6 ways. तो remaining 2 places can be filled. कितने वेज टोटल हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक 10 चॉइस थी, तो 2 नंबर यहाँ चले गए मेरे, बच कितने गए 8। तो यानी दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 8 वेज एंड देन 7, 8 into 7, तो टोटल इज 8 into 7 into 6, दिस इज 56 into 6 यानी 336। अब ले लो केस 2, when 0 is not in last 2 digits। अब हमने बोला कि लास्ट 2 डिजिट्स में इसमें और इसमें ज़ीरो नहीं आएगा, तो टोटल हमने बोला था 22 थे जो डिस्टिंक्ट हैं, ये हैं जो डिस्टिंक्ट हैं। इनमें से 6 ऐसे हैं जिनमें ज़ीरो आता है, तो 16 ऐसे हैं जिनमें ज़ीरो नहीं आता है। तो यानी ये 2 प्लेसेस वी कैन फिल इन 16 वेज। तो लास्ट 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 16 वेज। तो अब यहाँ पर मतलब टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स थी, 10 में से हमारी 2 डिजिट चली गई, रह गई 8। इन 8 में इंक्लूड्स ज़ीरो भी शामिल है, तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ सकता, तो इट कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। तो 7, अब 8 में से फिर एक चला गया, यहाँ पर एक, तो बच कितने गए 7, इट इंक्लूड्स ज़ीरो। अब ये 7 यहाँ ज़ीरो आ सकता है, तो यहाँ पर फिर 7 वेज में, तो फिर रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 7 into 7 यानी 49। तो टोटल कितना हो गया, टोटल इज 7 into 7 into 16, 49 into 16 which is 784। तो फाइनली आंसर इज 784 plus 336 1120।